हूँ खास करके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जाहिर किए 10 सीट, उसमें से अहमदाबाद नरोड़ा विधानसभा के हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जी हैं। जानते हैं टिकट सबसे पहले लिए हैं और खास करके नरोड़ा के विस्तार पर चर्चा होगा, इसलिए बने रहिए और हम जानते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले खास करके आपको टिकट मिला उसके लिए ढेर ढेर शुभकामनाएं कांग्रेस। सबसे पहले तो मैं नरोड़ा विधानसभा नंबर 47 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार सेलेक्ट हुआ। इसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय नेता संयोजक श्री केजरीवाल जी को, हमारे गुलाब सिंह जी सिसोदिया जी को, गुजरात प्रदेश के गोपाल इटालिया जी को, यासुद्दीन गढ़वी साहब, अहमदाबाद जिला के प्रेसिडेंट श्री जे मेवाड़ा जी को, हमारे आम आदमी के कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन देना चाहूँगा कि लोगों ने मुझे नरोड़ा विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में पूरे गुजरात में अहमदाबाद में मुझे सिलेक्ट हुआ, इसलिए खूब खूब धन्यवाद। और खास करके ओम प्रकाश तिवारी जी, आपने टिकट ले लिए, अभी 2 महीना अढ़ी महीने के बाद इलेक्शन होना है, क्या तैयारी और 5 काम जनता के लिए क्या सबसे पहले करेंगे जनता के? हमारे नरोड़ा विधानसभा गुजरात के 47 में हमें 5 काम तो हमारे माननीय अखिल भारतीय आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री केजरीवाल जी ने जो चैलेंज दे दिया है, इस बेरोजगारी की समस्याओं में गुजरात के अंदर जैसे उन्होंने दिल्ली और पंजाब के अंदर बिजली लाइट 300 यूनिट फ्री किया है, शिक्षा फ्री किया है, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री किया है, बेरोजगारों की जवाबदारी उन्होंने लिया है कि हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी 5 मुद्दाओं के लिए तो हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो कह दिया, उसी राष्ट्रीय नेताओं की बात हम प्रजा तक ले जाएंगे, जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय नेता अन्य राष्ट्रीय नेताओं की तरह नहीं है। हमारे नेता ने जो दिल्ली में कहा है वो दिल्ली में किया है, पंजाब में कहा है तो अभी 3-6 महीना हुआ नहीं, पंजाब में भी उन्होंने उस उम्मीदों को पूरा किया है। उन्हीं उम्मीदों को देख करके आज की तारीख में पूरे भारत के सभी राज्यों में केजरीवाल जी का नाम लिया जा रहा है, जिसमें गुजरात के नरोड़ा विधानसभा में गुजरात में भी प्रजा भी केजरीवाल जी की इज्जत कर रही है कि हमारे देश के अंदर अभी तक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो हमें आज नेता मिल गया है। और नरोड़ा विधानसभा के खास तौर प्रजा जो केजरीवाल जी के 5 मुद्दे हैं उन मुद्दों से बहुत खुश है और 100% इस बार 40 साल के बाद रिकॉर्ड टूटेगा कि हमारे विधानसभा के अंदर हमारे गुजरात में माननीय केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और यहाँ के लोग खुश होंगे। तिवारी जी, आपने बरसों से नेतागिरी की है, काफ़ी पदों पे आप रहे हुए हैं इससे पहले भी, लेकिन आपको गुजरात के प्रजा पे आपको तो लग रहा नहीं रहा है जो कि यहाँ पे 2 ही पार्टी हमेशा चला है? सबसे पहले तो मैं फिर अभिनंदन देना चाहूँगा हमारे गुजरात की प्रजा को कि मैं बाहर के स्टेट होने के बाद भी हमारी शिक्षा और दीक्षा गुजरात में हुई और मुझे लोगों ने स्वीकार किया। इसके पहले मैं हमारे सरदार नगर वार्ड के अंदर हमारे समाज के लोग भी नहीं हैं, सिंधी समाज का प्रभुत्व है, तो भी हमने 40 साल के बाद सिंधी समाज का न होने के बावजूद भी मुझे लोगों ने यहाँ का नगर सेवक और काउंसलर बनाया। उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन में भी मैं 2017 में लड़ा, काफ़ी मत लोग दिए और वह सब कुछ देख करके माननीय केजरीवाल जी का फिर से अभिनंदन करूंगा और कि उन्होंने हमें नरोड़ा विधानसभा में मुझे लायक मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी और हमने टिकट मांग करके कंडीशन को रख करके आम आदमी पार्टी में मैं नहीं गया था कि मुझे टिकट दो, मैं तो ही इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि नरोड़ा विधानसभा की आम आदमी पार्टी की टिकट मिलेगी, लेकिन जब हमने न्यूज में देखा तो हमें आदमी की टिकट मिली, सभी कार्यकर्ताओं से मिला। मैं कभी जात पात और धर्म को लेकर नहीं चलता है, सबसे पहला मेरा प्रजा का सेवा वही मेरा धर्म है और वही मेरी जात है। मैं किसी समाज से जो नहीं, मैं प्रजा का काम ही चाहता हूं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं गुजरात के नरोड़ा विधानसभा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी की जो सर्वे होकर के इनकी टीम के लोग, पाठक जी, अन्य जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों को टिकट देंगे हो ताकि हमारे गुजरात में आम आदमी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, ताकि जो बरसों से हमारे गुजरात राज्य में काम नहीं हुए हैं उन कामों को पूरा करूंगा। रही बात कि लोग बोलते हैं
कि आप तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में से इधर आ गए, लोग दल बदलू बोलते हैं। भाई हमें दल बदलू की बात नहीं है, हम जो प्रजा का काम करना चाहते थे, प्रजा का काम कांग्रेस में रह करके नहीं कर पाता था। कांग्रेस जो इस सत्ताधारी पक्ष का जिस ढंग से विरोध करना चाहिए उस ढंग से कांग्रेस के लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन हमने देखा भारत के अंदर कि केजरीवाल जी ने जो सत्ताधारी पक्ष के सामने प्रजा को लेकर के, प्रजा के नेतृत्व में रह करके उन्होंने जो कामकाज किया है, तो मुझे विश्वास हुआ, गुजरात के जनता को भी विश्वास हुआ, हमारे नरोड़ा विधानसभा के प्रजा को विश्वास है कि हमारी जो वर्षों से हमारी काम बाकी है वो केजरीवाल जी के सरकार में भी हमारी काम होगी। वही उम्मीद को लेकर के मैं अपने विस्तार विधानसभा में गली गली, सोसाइटी, प्रजा तक, और बहुत अच्छा हुआ कि मुझे समय मिल गया है। मैं चाहे नरोड़ा विधानसभा की कोई गली, कोई चाली, कोई सोसाइटी, कोई गली में नहीं छोड़ूंगा, हर प्रजा से मिलूंगा। मुझे वहाँ इज्जत मिले न मिले कोशिश करूंगा उनसे कि मैं भाई एक बार मौका मिला, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हर जगह मात्र गुजरात के जनता से कहा है कि एक मौका मुझे मिलना चाहिए। वही शब्द मैं हर प्रजा के पास लेके जाऊंगा कि हमारे नेता ने जो एक मौका मांगा है, आप मुझे एक मौका दो, मैं उनके हाथों को मजबूत करूंगा ताकि गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, जिसका निशान झाड़ू है। झाड़ू से अपने अड़ोस पड़ोस में कचड़े साफ किए जाते हैं, लेकिन हमारा नेता ने कचड़ा तो साफ कर रहा है, लेकिन हमारे नेता ने गुजरात में, पूरे देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस झाड़ू का उपयोग करेंगे। और झाड़ू यानी केजरीवाल जी का समझ लीजिए हथियार है, तोप है, मिसाइल है, राइफल है, हमारा झाड़ू ही हमारा हथियार है, उस झाड़ू का हम उपयोग करेंगे। खास करके तिवारी जी, इतना मनोबल, पहली बार गुजरात में आम आदमी पार्टी धारासभ्य के इलेक्शन विधानसभा लड़ने जा रहे हैं, इतना हौसला आपको ऊर्जित कहाँ से मिल रहा है? हमें ऊर्जा, जब हमारा राष्ट्रीय नेता पूरे एक दिन हिमाचल, एक दिन हरियाणा, एक दिन गुजरात और दिल्ली की सरकार भी देख रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय भारत की समस्याओं को देख रहे हैं। अभी पंजाब भी आप जीत गए हैं। पंजाब में सरकार उन्होंने बनाया, गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, हिमाचल में, हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। और 2024 में मुझे उम्मीद है कि भारत की जनता माननीय केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये कोई झूठ नहीं है। आज के वर्तमान नेता जैसे झूठ बोलते हैं, वैसा हमारा नेता झूठ नहीं, जो बोलते हैं वह करते हैं। इसलिए पूरे प्रजा को विश्वास है कि हमें भारत के लिए जो नेता की जरूरत थी, आज वो नेता मुझे मिल गया है। उसी उम्मीद के साथ हमें भारत के अंदर गुजरात का भी, दिल्ली पंजाब की तरह गुजरात की सरकार, हिमाचल की सरकार, हरियाणा की सरकार, ताकि 2024 में हमारा नेता आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री बने, ताकि भारत की विकास ही विकास होगा। पूरी उम्मीद है प्रजा को। इसमें मीडिया या XYZ या प्रजा या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेता जो भी जा करके केजरीवाल जी के बारे में जैसा भी बोलें, लेकिन प्रजा इस बार किसी के बातों में आने वाली नहीं है। प्रजा इस बार यही चाहेगी कि ईमानदार नेता मिले हैं, और ईमानदार प्रजा के बीच कभी भी प्रजा ऐसे ईमानदार नेताओं की जरूरत थी। आज मुझे ईमानदार नेता मिल गया, और उस ईमानदारी नेता को देख करके जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि जोश, उमंग और उत्साह, ये 3 मुद्दे मुझे केजरीवाल जी के लेक्चर से, केजरी जी के आश्वासन के जवाब से मुझे ऊर्जा मिली है, एनर्जी मिली है। और अभी क्या, जब हमारे 3 राज्यों में हमारी सरकार बन जाएगी तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए पूरे इंडिया का कोई राज्य कोई बाकी नहीं लगाएगा, हर राज्यों से हमारी सरकार बनेगी। तिवारी जी, खास करके आपके नेता के ऊपर ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रेवड़ी बांटने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? रेवड़ी शब्द है तो कुछ भी कहते आ रहा है। ये बताइए, रेवड़ी यदि आप लोग मानते हैं तो हमारे नेता तो अब जाके बोल रहे हैं जो उन्होंने कहा वो किया, लाइट के लिए किया तो किया, शिक्षा फ्री किया, महिलाओं को ट्रांसलेशन भाषा पूरा किया, सारी पूरा, पंजाब में भी पूरा किया उन्होंने। लेकिन इन्होंने तो 2015 लाख रुपए देने वाले थे, वो रेवड़ी नहीं था। 15 लाख देने वाले थे, वो रेवड़ी था। एयरपोर्ट, रेलवे बेची जा रही है, वो नहीं है। ललित मोदी या विजय माल्या जैसे लोगों का 10-10 हजार करोड़ माफ कर दिया जा रहा है, वो रेवड़ी नहीं है। उससे अपने देश पे भार नहीं हो रहा है। और हमारे नेता ने गरीब आदमियों का लाइट बिल माफ कर दिया है, तो लाइट बिल माफ कर दिया है तो गरीबों का माफ किया है, कहीं बेचा नहीं उन्होंने। और आज की तारीख में दिल्ली का और पंजाब का आप वहां का पूरा समीकरण आप देखो तो उस पर कर्ज नहीं है। और गुजरात में तुम रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हो, गुजरात के अंदर आज देखो तो कितना गुजरात के हर जनता के ऊपर कर्ज है, लेकिन दिल्ली की जनता के ऊपर तो कर्ज नहीं है।
दिल्ली के ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा नेता 500 रुपये का शर्ट और 500 रुपये का शर्ट और 500 रुपये का सैंडल और 500 की सिलाई 2000 रुपये में पूरी सेट पहनते हैं, और जो कहता है लाख लाख रुपया 2-2 लाख रुपया 5-5 लाख रुपये का सूट पहनता है, वो रेवड़ी नहीं है। किस बात की रेवड़ी? आज बात करें तो कांवड़ यात्रा निकला है, आज नरोड़ा विधानसभा से निकला है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? और खास करके आपने सेवा उसमें दिए हैं। ये जो कांवड़ का त्यौहार है, आप सब जानते हो कि महादेव देवों के देव हर हर महादेव भोलेनाथ जी का ये कार का 3-4 किलोमीटर हमारे नरोड़ा विधानसभा के कुबेर नगर वार्ड के भोलेनाथ के पुजारियों ने चल करके रणमुक्तेश्वर भोलेनाथ जी की पूजा की है। ये भोलेनाथ जी का पूजा जो किए हैं ना, एक परिवर्तन के लिए किया है उन्होंने। गुजरात में कांग्रेस सरकार आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने किया है, और भोलेनाथ जी के कृपा से 100% इस बार गुजरात में परिवर्तन आएगा भोलेनाथ जी के हिसाब से। अब भोलेनाथ जी के पूजा से इस बार गुजरात में आम आदमी की सरकार बनेगी, केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, और आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। 182 में से कितना आम आदमी पार्टी सीट जीतेगी? आम आदमी सरकार बना रही 100 के आसपास पहुंच जाएगी। आप लोगों ने देखा है, मीडिया बोले नहीं, लेकिन पंजाब में कैसे जादू हुआ? जादू नहीं, प्रजा ने जादू किया है, लोगों की नहीं। ये तो खुद जादू करते हैं। हमारी सरकार में तो आम आदमी की सरकार में तो गुजरात में जैसे पंजाब में हुआ ऐसे गुजरात में भी होगा 100%। अभी तो 3 महीने हैं, 90 दिन है। हमारे जो भी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के वो 182 पे होंगे। 182 कैंडिडेट जो बन रहे हैं हमारे पूरे व्यवस्थित, जैसे चलनी होती है ना, चलनी में माननीय हमारे केजरीवाल जी के जो भी नेतृत्व में नेता हैं वो पूरा ठोक के, जैसे हम मटके लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं तो देखते हैं, ऐसे हमारे माननीय नेताओं ने जो भी कैंडिडेट रख रहे हैं मजबूत रख रहे हैं। समाज को देख करके, या समाज को देख करके नहीं, वो आदमी चाहे किसी समाज का हो लेकिन कर्मठ हो, मजबूत हो, ईमानदार हो, गुजरात की विधानसभाओं को विकास कर सकता हो, ऐसे ऐसे नेताओं को, कैंडिडेटों को वो टिकट दे रहे हैं। और 100% 100 की सीटें आसपास गुजरात में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लोग गलत वहम में न रहें। आप लोगों ने कहने की क्या जरूरत है? दिल्ली और पंजाब सामने ही है, हरियाणा, पंजाब और गुजरात वेटिंग में है। 5 राज्यों में सरकार बनने की उम्मीद है, लेकिन गुजरात की बात मैं कर रहा हूँ। नरोड़ा विधानसभा की जो प्रजा में 2-4 दिनों से मुझे अवकार मिल रहा है माननीय केजरीवाल जी का, लोगों को जाते बोल रहे हैं भैया हम तो इस बार केजरीवाल जी को ही देंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो 90 दिन है, 3 महीना है, 3 महीना के अंदर तो 100% इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और नरोड़ा विधानसभा में आम आदमी पार्टी निशान चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू पे ही लोग वोट देंगे, और हमारी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, अच्छे सीटें आएंगी। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, जो आम आदमी पार्टी के नरोड़ा विस्तार के कैंडिडेट विधानसभा के। हौसला बुलंद है, 3 महीना के टाइम है, और बोलते हैं जो हम जीतेंगे और सरकार बखूबी बनाएंगे। तो आने वाले दिन देखा जाएगा दिसंबर में, लेकिन तब तक के लिए इनकी हौसला बुलंद है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं। देखते हैं, बने रहिए देश दुनिया के लिए एन कवरेज में। ललित चौधरी, अहमदाबाद, गुजरात से। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।